जय सिया राम। एक बड़ा ही विशेष पर्व आने वाला है बहुत जल्द, और इस पर्व को करने के बाद कुछ उपाय आपको आज आपके चिर परिचित ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी बताएंगी कि किस प्रकार से उस पर्व में आप किन उपायों को करें और अपने घर में सुख समृद्धि लाएं, क्योंकि वो ऐसा पर्व है जिसका इंतज़ार हर किसी को रहता है। जिस किसी के भी जीवन में तमाम तरह की परेशानियां हैं, बल्कि ग्रहों की जो बाधाएं भी चल रही हैं वो बाधाएं भी दूर होती हैं अगर उस दिन हम पूजा पाठ करें तो आपके सामने उपस्थित हैं चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। बड़ा ही विशेष महत्व है इस दिन का, और हम चाहते हैं कि उस दिन के बारे में आप ही भक्तों को बताएं। जी। बहुत ही विशेष दिन है। जो शिव जी के भक्त हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, नाग पंचमी। अगर आप किसी भी भगवान के गहनों की बात करें तो बहुत सारे गहने होते हैं, लेकिन शिव जी का जो गहना है वो नाग है। ठीक है। तो हम इस दिन विशेष तौर से शिव जी के गहने की पूजा करते हैं, ये माना जाता है। वैसे तो आप अच्छे से जान रहे हैं कि बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे सब कुछ। लोगों ने देखिए, यही तो होता है ना, कह रहे हैं कि कलयुग आ रहा है। कलयुग ला रहा कौन है? कलयुग हम लोग ही तो ला रहे हैं ना। अपनी संस्कृति वेदों में को भूलते जा रहे हैं, अपने जो हमारे कुछ रीति रिवाज थे उनसे परे हटते जा रहे हैं। तो कलयुग आ नहीं रहा, कलयुग हम लोग ला रहे हैं। तो इसी तरीके से सबसे यही गुजारिश रहती है, प्रार्थना रहती है कि कुछ ना करके थोड़ा बहुत कीजिए। कुछ एक होता है ना, अपने बर्थडे पर आप सगन जरूर करते हैं, शादी होती है धूमधाम करते हैं, ऐसे ही ये कुछ त्योहार हैं जिनको कि किया जाना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि उस दिन नाग पंचमी के दिन अगर कुछ उपाय किए जाएं तो राहु केतु जनित जो पीड़ाएं हैं वो भी शांत होती हैं? राहु केतु जनित भी पीड़ाएं शांत होती है। काल सर्प दोष जो होता है उसका भी, और जो पितृदोष होता है, पितृदोष से बहुत परेशान रहते हैं लोग, तो इस दिन पितृदोष के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी पूजा करी जाती है। अच्छा। जो नाग पंचमी है वो हमेशा, ये एक त्यौहार है जो साल में एक बार ही आता है, और ये सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। तो बड़ा बेसब्री से शिव भक्तों को बहुत इंतजार रहता है सावन माह की पंचमी का, शुक्ल पक्ष की पंचमी का जी। तो वैसे तो एक कृष्ण पक्ष की आती है पंचमी, एक शुक्ल पक्ष की आती है। तो क्या होता है कि कई स्टेट्स में अभी भी कृष्ण पक्ष की मनाते हैं। जो ज़्यादा मान्यता है वो शुक्ल पक्ष की है, तो शुक्ल पक्ष को अच्छे से मनाया जाता है। और इस बार जो आ रहा है वो है 21 अगस्त को है पंचमी। 21 अगस्त को जी, 21 अगस्त 2023 को आप नाग पंचमी कर सकते हैं। तो इस दिन विशेष तौर पे नागों की पूजा की जाती है कि नाग पंचमी है तो नाग की पूजा कीजिए। इससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। आप देखिए, कोई भी इंसान क्या होता है, बहुत परेशान है, आप बिल्कुल आप लो फील कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मंदिर जाइए और आइए, आप देखिए अपनी एनर्जी, क्योंकि वो जो मंदिर में जो एनर्जीज है ना, पॉजिटिव एनर्जी, वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर आप लेकर आते हो। बल्कि भगवान आपकी नेगेटिव एनर्जी अडॉप्ट कर लेते हैं और आपको पॉजिटिविटी देते हैं, और वहाँ से आके बहुत सुकून मिलता है। तो ज़रूर मंदिर जाइए नाग पंचमी वाले दिन, और कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ पर कम से कम जल तो चढ़ा कर आए। अच्छा। जल तो चढ़ा कर आए। अब लोगों को रहता है हम इतना नहीं कर सकते, बहुत बिजी शेड्यूल है, सब है, तो कम से कम शिव जी पर जल चढ़ा कर आए। आप देखिए, बहुत कई लोग बहुत धूमधाम से करते हैं। वहाँ कई मंदिरों में तो रास्ता नहीं मिलता जाने का नाग पंचमी वाले दिन, क्योंकि सब लोग साल में एक बार आ रहे हैं। इस समय काल सर्प दोष की पूजा हो जाती है, पितृदोष की पूजा होती है, राहु केतु की पूजा होती है। जो साल में एक बार की तो पूरा साल आप आराम से जिएंगे, पूरा साल आपके ऊपर। और वैसे भी जो लोग प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, भगवान शिव से पहले नाग देव को भी जलाभिषेक किया जाता है, जो फन, नाग का फन जो शिवलिंग के ऊपर होता है। जी जी जी। तो इस दिन नागों की पूजा होती है, जिससे कि आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बस करने मात्र की देर करना है। इस दिन मैंने बताया शिव जी का आभूषण नाग, इस दिन शिव जी के आभूषण नाग देव की उपासना की जाती है। शिव जी के आभूषण नाग देवता है। कई लोग जैसे शिवलिंग है तो उसके साइज़ का पंडित जी से पूछ लेते हैं, इसका साइज़ बता दीजिए, तो वो उतना नाग कहीं से मिल जाता है आराम से। अच्छा, उसमें पहना देने के लिए। बिल्कुल।
उसको जैसे रुद्राभिषेक कहते हैं, इससे नागाभिषेक कराते हैं। अच्छा। नाग देवता से शिव जी का अभिषेक करते हैं, नाग देवता से। तो ये रहता है। महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं, सांपों को दूध अर्पित करती हैं इस दिन, जो ज़्यादा माना जाता है। और एक बात है, इस दिन नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे खुदाई करते हैं, तो खुदाई में क्या लॉजिक क्या होता है उसके पीछे, कि खुदाई करेंगे उसमें कोई भूमि में ही तो होते हैं सांप, हाँ, कई किसी पर कोई चोट ना लग जाए। और इसमें सुई धागा भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जो हमारे प्राचीनतम चली आ रही है रीति रिवाज, उसके हिसाब से आप करवा चौथ पे भी जानते हो कि सुई धागा नहीं इस्तेमाल करती लेडीज़, तो ऐसे नाग पंचमी वाले दिन सुई धागे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और स्त्रियां अपने भाइयों तथा परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना करती हैं। नाग को जब कराएंगी तो अपने भाइयों और परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना भी करती हैं। नाग पंचमी का जो मुहूर्त है वो सुबह 5:53 से 8:30 बजे तक रहेगा इस बार। अच्छा। पंचमी तिथि की इस बार वही है, अभी जैसे 2 त्यौहार आ रहे हैं पंचांग के हिसाब से, 21 को शुरू होकर 22 तक रहेगी ये नाग पंचमी। 2 दिन की रहेगी। और मैं जैसे कि पहले बता चुकी हूँ, इस दिन नुकीली धारदार चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। और धन संपत्ति के लिए घर के मुख्य द्वार पर आप गाय के गोबर, धान और दूर्वा से नाग देवता का चित्र बनाएं। गांव में तो ऐसा लोग बनाते हैं। तो उससे भी देखेंगे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जितनी भी धन से रिलेटेड, धन संपत्ति या किसी के घर में मंगल कार्य ना हो रहा हो, बहुत परेशान हो, उससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी ये करने से। बस आप जिन लोग जो सुन रहे हैं, अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखकर सुनकर फिर सोचिए, क्योंकि कई लोगों के फ़ोन आते हैं, आपने वो नंबर बताया था वो कितनी बार करना है, तो वो मेरे से पूछने के, क्योंकि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करती हूँ कि ताकि ये संदेश सब तक पहुँच जाए, सब लोग समझ सके, इसलिए बहुत ही सरल भाषा का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को कुछ समझना है तो दोबारा वीडियो देखिए, और सीरियसली अगर आप 2 या 3 बार वीडियो देखेंगे समझ आ जाएगा। कुछ ना समझ आ रहा हो तो अगर 3 बार देखने के बाद भी नहीं समझ आ रहा तो आप फ़ोन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ईजीली उसमें समझ आ जाता है। और अगर नाग देवताओं का भय हो, कईयों को सांपों से भय होता है। और अच्छा एक बात बताऊँ, जब राहु की महादशा होती है उसमें क्या होता है, इंसान को ना वहम आता है, क्योंकि सांप दिखते हैं राहु की महादशा में। ये तार भी होगी ना, कोई तार भी ऐसे लगेगा कि सांप है, और धागा होगा, सपने में ऐसे लगेगा मुझे सांप ने काट लिया या कुछ कर लिया। तो क्या होगा, आप 108 बार नाग गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। नाग गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। इससे एक तो नागों से भय वो ठीक होगा, और राहु की महादशा में बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि राहु की महादशा में बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, बहुत मुश्किल दशा रहती है, जो अभी तक मैंने अनुभव किया है। क्योंकि ज़्यादातर लोग कब आते हैं आपके पास, राहु की महादशा में या शनि की दशा में, 7.5 है, ढैया है, इन सब चीज़ों में आते हैं। और जिनका भी काल सर्प या पितृदोष के कारण जीवन कष्ट में होता है, क्योंकि पितृदोष अगर जिस घर में होगा उस घर में एक तो संतान नहीं होती, ज़्यादातर देखा गया है पितृदोष की वजह से संतान उत्पन्न नहीं होती। और आजकल तो लड़के लड़की बराबर हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कुल का दीपक जलाने वाला नहीं रहता कोई, पितृदोष की वजह से। तो ये होता है। और इसके लिए श्री सर्प सूक्त का पाठ करें, लाभ मिलेगा। जिनको भी पितृदोष हो या आपको काल सर्प दोष हो, उसके लिए श्री सूक्त सर्प का पाठ कीजिए। अच्छा, श्री सर्प सूक्त का। हाँ जी। और एक आपने कहा कि नाग गायत्री मंत्र, बिल्कुल, उसका जप कर सकते हैं। तो अगर आपको समय मिले, नाग पंचमी वाले दिन के उपाय हैं ये सब। तो आप चांदी का नाग नागिन का जोड़ा पूजन करके जल में बहाएं। इससे क्या है, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। अच्छा। सभी प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिलेगी और आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि बहुत परेशान है लोग। कोई अपनी रोज़ी रोटी को लेकर परेशान है, कोई घर में रिश्ता नहीं हो रहा,
किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे, बहुत सारी अलग अलग, किसी को हेल्थ इश्यूज़ है। तो इन सब से निजात पाने के लिए नाग नागिन का जोड़ा आप पूजा करके, चांदी का पूजन करके, बहुत छोटे छोटे से, ऐसा नहीं कि बहुत खर्चा होगा, बहुत छोटे छोटे से मिल जाते हैं और ठीक सस्ते ही मिलते हैं, ऐसा कोई बहुत महंगा वाला काम नहीं है। वो लेकर उनका पूजन करके उनको जल में प्रवाहित करें। शिव जी की मूर्ति पर उनका गहना यानी कि नाग प्रतिष्ठित करवाएं। अगर बहुत सारी दिक्कतों से गुजर सकते हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं। एक बार मैंने किसी अपने जातक का करवा के दिया था, तो बहुत महंगा नहीं था। देखिए इतने पैसे ऐसे भी खर्च हो जाते हैं पूजन पाठ में, तो 1500 या 2100, क्योंकि वो शिवलिंग बड़े थे, शिव जी का जो आकार था बड़ा था, तो उनके लिए हमने बनवाया था 1500-2100 का बन गया था। अच्छा। क्योंकि लेकिन इसके लिए आपको 21 तारीख से पहले जाकर अपने नज़दीकी मंदिर में पहले पंडित जी से पूछना होगा कि मुझे साइज बता दीजिए कि कौन सा गहना आएगा प्रभु को, उसी से कर पाएंगे। नहीं तो आप छोटा ले जाएंगे, बड़ा ले जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा। तो एक अगर आप साइज का लेके जाएंगे तो कितने दिन तक रहेगा, उस पर जल चढ़ेगा, तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारा आपके कष्ट धीरे धीरे दूर होंगे। जैसे जैसे जल चढ़ेगा उस पर कष्ट दूर होंगे। शिव जी की मूर्ति पर जैसे कि बोल दिया, नाग प्रतिष्ठित करवाएं, लेकिन इससे आपको बहुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन पहले पंडित जी से साइज पूछ कर आ जाए। और एक और है, दूध से रुद्राभिषेक करें। अच्छा। दूध से रुद्राभिषेक करवाएं शिवलिंग का। हाँ जी, नागपंचमी के दिन जी। तो ये बहुत छोटे छोटे और सरल उपाय हैं जिनको करने से बहुत फ़ायदा होगा। और थोड़ी देर के लिए आपको जाना है मंदिर, कोई बड़ा काम नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है बहुत से लोग सावन का इंतज़ार करते हैं और रोज़ ही जाते हैं जल चढ़ाने। उस दिन बस आप कुछ विशेष ले जाइए, कुछ मिठाई लेके जाइए, घर पे बना के खीर बना के ले जाइए। और नाग नागिन का जोड़ा, पहले ज़माने में तो लोग वो मिट्टी का बना के भी ले जाते थे, अपनी श्रद्धा है। अभी भी कई जगह, मेरी एक जातिका है मेरी, वो बिलासपुर रहती हैं, बहुत दूर, रायपुर से आगे, तो वो हर सोमवार व्रत रखती हैं। तो अभी वो मिट्टी के शिवलिंग बना के उनकी पूजा करती है हर सोमवार को, और उनको जल में प्रवाहित करती है। तो बहुत लोग टाइम निकालते हैं, पार्थिव पूजन। हाँ। तो भगवान शिव का जी, तो वो करती है और टाइम निकालती है। वो लोग भी तो टाइम निकाल रहे हैं, सिर्फ एक्सक्यूज़ देने से नहीं बनेगा कि नहीं समय नहीं मिला, ये नहीं हुआ। आप टाइम निकालना चाहेंगे तो ज़रूर निकलेगा। तो आप निकालिए टाइम, और जितनी भी आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं उसको कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। जी हाँ, तो बहुत ही विशेष दिन है। तो उस दिन आप, जैसा कि आपने बताया, नागाभिषेक कीजिए और दुग्ध स्नान भगवान शिव को कराइए, नाग देवता को भी कराइए। तो निश्चित तौर पे जो आपदा आपके जीवन में आती है, जो विपदाएं आती हैं आकस्मिक, उन सब से भी आपको निजात मिलेगा और ईश्वर की कृपा आप पे बरसेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।